Hello students, topic for today's class is sorting of materials or sorting materials, and in its second part you will get to learn about classification, luster and texture. तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मटेरियल्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स आर द थिंग्स विच कैन बी सीन और फेल्ट, जो हम देख सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल्स रेफर्स टू द मैटर विच फ्रॉम विच द थिंग इज मेड, ठीक है, जिससे हम ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं वो होता है मटेरियल। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमको ऑब्जेक्ट और मटेरियल की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो हमको उससे क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स के कितने टाइप्स होते हैं हमने पढ़ा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, दे आर मैन मेड मटेरियल्स एंड नेचुरल मटेरियल्स। अब मैन मेड मटेरियल कौन से थे और नेचुरल मटेरियल्स कौन से थे, वो हमने पढ़ा था। मैन मेड मटेरियल्स जो कि ह्यूमन बींग्स की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज मैन मेड मटेरियल्स, एंड नेचुरल्स विच अकर्स नेचुरली, वो होते हैं नेचुरल मटेरियल, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स या फिर सॉर्टिंग मटेरियल्स, इसका मतलब है कि मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और मटेरियल्स इन अ ग्रुप और कैटेगरी, इन अ ग्रुप और कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और मटेरियल्स इन अ ग्रुप और कैटेगरी, मटेरियल्स को या थिंग्स को अलग अलग ग्रुप में या फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, अलग अलग कैटेगरी में रखना, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। सॉर्टिंग और ग्रुपिंग थिंग्स मेक्स आवर वर्क इजियर। सॉर्टिंग और ग्रुपिंग थिंग्स मेक्स आवर वर्क इजियर, हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे अगर हमको रेफ्रिजरेटर में फ्रूट और वेजिटेबल को रखना है तो हम उनको अलग अलग शेल्फ में रखेंगे, फ्रूट को अलग शेल्फ में और वेजिटेबल्स को अलग शेल्फ में हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। और जैसे डर्टी क्लोथ्स है, डर्टी क्लोथ्स को हम वॉशिंग के लिए अलग रख देंगे और क्लीन क्लोथ्स जो है उनको हम रख देंगे कबर्ड्स में। तो इससे हमको जो है ढूंढने में इजी रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, ठीक है। जैसे बुक भी रखते हैं हम, जैसे लाइब्रेरी में आपने बुक देखी होगी तो साइंस की बुक्स अलग होती है, मैथ्स की बुक अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, फिजिक्स की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, और हिंदी ग्रामर की और हिंदी कोर्स बुक जो होती है वो अलग होती है। अलग अलग शेल्फ में अलग अलग जगह पर रखी होती है, जिससे हमको ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो सॉर्टिंग और ग्रुपिंग थिंग्स, ठीक है, अलग अलग करना, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, ठीक है। तो उससे हमको क्या होता है, मेक्स आवर वर्क ईजियर, मेक्स आवर वर्क ईजियर, हमारा काम क्या हो जाता है और आसान हो जाता है, जिससे हमको छानबीन नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, हमको ईजिली मिल जाता है कि यहाँ पर ये बुक रखी है, यहाँ पर वेजिटेबल, यहाँ पर फ्रूट रखा है। जैसे आप शॉपिंग मार्केट में भी जाते होंगे तो वहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल्स है या जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा रहता है, उसका नाम लिखा होता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे आपको ढूंढने में इजी रहता है। इट इज़ ईजियर टू फाइंड देम व्हेन दे आर सॉर्टेड इन ग्रुप्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इट इज़ ईजियर टू फाइंड them when they are sorted into groups. Classification of things is based on the properties possessed by the object, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हम इन ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आपने ये भी देखा होगा कि डस्टबिन जो यूज़ करते हैं, जो डस्टबिन जो यूज़ करते हैं हम, उसमें क्या किया जाता है कि सॉलिड, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, मेटल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग डिवाइड किया जाता है, अलग अलग उसमें डाला जाता है, जिससे हमको इजी रहता है
कि इसमें जो अब जो उठाने आएगा उनको इजी हो जाएगा कि कौन सा मेटल वेस्ट है, कौन सा प्लास्टिक वेस्ट है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा फेंकना है और कौन सा रिसाइकल करना है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। और वो किसके बेसिस पे की जाती है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बेस पर। इट कैन बी सिमिलर और डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, स्टेट एंड और देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। किसमें? साइज में डिफरेंट या फिर सिमिलर हो सकते हैं, शेप में डिफरेंट या फिर सिमिलर हो सकते हैं, कलर में डिफरेंट या सिमिलर हो सकते हैं, टेक्सचर में डिफरेंट या सिमिलर हो सकते हैं, स्टेट में, एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। किसी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है और किसी की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हो सकती है। इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग, मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी हम अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लस्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज लस्टर। आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे यहां पर। इन पिक्चर्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए इन पिक्चर्स में आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा होगा इन ऑब्जेक्ट्स में या फिर इन पिक्चर्स में, तो देख लीजिए इनमें कॉमन क्या है। दे ऑल हैव शाइन। जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, दे ऑल हैव शाइन। और ये जो शाइन, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। ये शाइन करने की प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। लस्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट शाइन। एन ऑब्जेक्ट शाइन। लस्टर वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है शाइन करता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हमने मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। दे आर लस्टरस मटेरियल्स एंड सेकेंड इज नॉन लस्टरस मटेरियल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी लस्टर, materials are divided into two parts or two category. They are lustrous materials and non-lustrous materials. तो देख लेते हैं अब होते क्या है। lustrous materials क्या होते हैं? materials that are shiny in appearance. ठीक है, that are shiny in appearance are known as lustrous materials. जो शाइनी होते हैं उन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? लस्टरस मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल्स मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। ये जितने भी मेटल्स हैं ये कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है लस्टरस मटेरियल्स। नेक्स्ट इज मटेरियल्स दैट आर डल इन अपीयरेंस और लैक शाइन। मटेरियल्स दैट आर डल इन अपीयरेंस, जो अपीयरेंस में डल हो, जो शाइन नहीं करते हो, या फिर विच लैक शाइन, आर नोन एज नॉन लस्टरस मटेरियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेपर, रबर, कार्डबोर्ड एंड वुड। जब इन मटेरियल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शाइन नहीं होते, ये लस्टर जो प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करते, इसलिए ये नॉन लस्टरस मटेरियल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज नॉन लस्टरस मटेरियल्स। तो ये है प्रॉपर्टी लस्टर। ठीक है, जो लस्टरस होते हैं उनको कहा जाता है लस्टरस मटेरियल्स, और जो प्रॉपर्टी शो नहीं करते लस्टर की उनको कहा जाता है नॉन लस्टरस मटेरियल्स। ठीक है, तो हमने ये अलग अलग ग्रुप में मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है कि लस्टरस मटेरियल्स और नॉन लस्टरस मटेरियल्स। तो ये हो गई है पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है मटेरियल्स को एज लस्टरस एंड नॉन लस्टरस। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सचर। अब टेक्सचर होता क्या है? टेक्सचर जो प्रॉपर्टी है वो क्या शो करती है? टेक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस इज हाउ the object feels to touch. How the object feels to
टच। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को मैं टच कर रहा हूँ, तो वो मुझे टच करने पे कैसा फील हो रहा है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका टेक्सचर होता है। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हमने मटेरियल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। There are 4 types of materials based on texture. इस टेक्सचर प्रॉपर्टी के बेस पर हमने मटेरियल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से होते हैं? रफ मटेरियल्स, स्मूथ मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। ये 4 टाइप्स हैं। इस प्रॉपर्टी के बेस पर ये 4 टाइप्स है। अब रफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? रफ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं विच है रफ सरफेस, जिनका अगर मैं टच करता हूं और मुझे सरफेस कैसा लगे, रफ फील करने, टच करने पर जो सरफेस है मुझे कैसा फील हो, रफ फील हो, तो वो सरफेस कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। और वो मटेरियल्स कौन से होंगे? रफ मटेरियल्स होंगे। वैसे ही स्मूथ मटेरियल्स कौन से होंगे? जिन मटेरियल्स को टच करने पर उनका सरफेस मुझे कैसा फील हो, स्मूथ। उनका सरफेस टच करने पर कैसा फील हो मुझे, स्मूथ। तो वो मटेरियल्स कौन से होंगे? स्मूथ मटेरियल्स होंगे, जिनका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ सरफेस होता है। नेक्स्ट इज हार्ड मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जिनको अगर मैं प्रेस करता हूं, दबाता हूं, तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। तो वो मटेरियल्स कौन से होंगे? हार्ड मटेरियल्स। जिनको मैं दबाता हूं तो दबाने पे वो कंप्रेस नहीं होंगे, इसलिए वो मटेरियल कौन से कहलाएंगे? हार्ड मटेरियल्स कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड एज हार्ड मटेरियल्स। एंड सॉफ्ट मटेरियल जस्ट इसका अपोजिट है, दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जिनको हम अगर प्रेस करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस करूंगा तो इजीली क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो वो मटेरियल कौन से हो जाएंगे? सॉफ्ट मटेरियल, क्योंकि वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं।